हेलो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस पार्ट के अंदर आज हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी स्मॉल टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो टॉपिक है आपको एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है इसके अंदर, ओके, जो हमें एनडीए के लिए अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे देखो, पहली बात, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। ओके, सबसे पहले अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। मतलब क्या, जस्ट इंटरचेंज, ये ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, बस समझ लो क्या चल रहा है। जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब यहाँ पे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, अगर ये z प्लस 9 प्लस 6i है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 6i, तो उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हमें बस उसको निगेटिव कर देना, 9 माइनस 6i। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z को, आई एम सो सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार से। कैसे, z के ऊपर एक बार, उस हिसाब से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, मतलब a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ओके, इस तरीके से। ठीक है, सो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ 4 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस आई। बस इमेजिनरी पार्ट है, उसकी साइन आपको चेंज कर देनी, बाकी वैसे के वैसे। ठीक है, सो इसके ऊपर के एग्जांपल्स देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल 1, 3 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, वेरी फास्ट, कुछ नहीं, हाँ, एक मैं डेमो एग्जांपल कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर ये बता देता हूँ। गिवन दैट z इज इक्वल टू 3 प्लस आई। ओके, गिवन दैट z इज इक्वल टू 3 प्लस आई। ओके, so we have to find conjugate of z. Okay, we have to find conjugate of z is equal to 3 plus I. Okay, then we know that if z is equal to a plus ib is any complex number then conjugate of z is z bar is equal to a minus ib. Hence z is equal to 3 plus I have conjugate z bar is equal to, बस ये प्लस है इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल 3 माइनस आई, इस तरीके। ठीक है, वेरी इजी, कुछ नई बात नहीं उसके अंदर। जैसे ऐसे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड एग्जांपल, अब फास्ट किया, अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिखवा के दूंगा। ठीक है, अब सपोज करो 3 माइनस आई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये माइनस को प्लस कर दो, दैट इज 3 प्लस आई। अब मजा आएगा, रूट माइनस 5 माइनस रूट 7 आई। अब क्या करोगे, डेफिनेशन को याद करो। डेफिनेशन क्या है, जस्ट इंटरचेंज, रुको दिखाई देता हूं डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ओके, जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट 7 आई,
उसकी साइन क्या है, माइनस, उसको कैसे बनाना है, प्लस, सो अंडर रूट -5 प्लस √7r, इस तरीके, ठीक है। फोर्थ वन, माइनस ऑफ अंडर रूट -5, अब इसका क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सबसे पहली बात, इसको सबसे पहले सॉल्व करो, माइनस एज इट इज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √-1 × 5, ठीक है, एक ही बात हुई ना, 5 × 1 1, और ये नेगेटिव साइन, इसको इंटर सेपरेट कर दो, ये -1 अलग कर दो, √5 अलग कर दो, इसका कुछ काम नहीं। लेकिन इसको हमने कहीं तो देखा है, इसको हमने कहीं तो देखा है, कहाँ देखा था हमने, स्टार्टिंग में ही देखा था ना, देखो ये अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, दिस इज आई, ओके, ये अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, आई, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा √5, तो इसका आंसर क्या आएगा, -√5i। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जस्ट इंटरचेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज √5i। इतना इजी हो, बहुत इजी है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपको अगर ऐसा दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 5i, इस तरीके। सिक्स्थ वन, √5 - i, ये क्या हो जाएगा, √5 एज इट इज, -i का प्लस i। सेवेंथ, √2 + √3i, √2 + √3i, अब just change the sign of middle, √2 - √3i, okay. Eighth one, which is last one of this session, okay, which is cos theta plus I sin theta, तो इसका क्या हो जाएगा, just change the sign of imaginary part, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ तो कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहती है इसके बारे में, देखो, टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, ओके। सबसे पहली प्रॉपर्टी है z = z bar, देन z इज रियल, ओके। जब कभी z की वैल्यू और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू एक ही आ जाए, तो z होता है रियल। अरे एग्जाम्पल ले लो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे 3 + 2i, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 - 2i। अब मुझे एक बात बताओ, हम एक इन दोनों को सेम लाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को 0 करना पड़ेगा ना, ये बात तो हमें पता है ना। पहली बात, ये प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी पार्ट ही नहीं रहेगा तो z रियल होगा या नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझो। देखो, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो बचे क्या, बस रियल पार्ट बचा ना, तो z कैसे हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, अगर z = नेगेटिव ऑफ z bar, देन z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। इसका प्रूफ आपको मुझे कमेंट में बताना है कि क्या एग्जाम्पल क्या आ सकता है इसके बारे में। मैंने रियल का बता दिया कि रियल क्या होता है, इसके बारे में आप एक आध एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं तो ऐसे, इसको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, z + z bar = 2 रियल पार्ट ऑफ z। मतलब क्या, अगर यहाँ पे 3 + 2i प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 - 2i, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, +2i - 2i कैंसल, ये 3 + 3 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z,
रियल पार्ट ऑफ z क्या था, विच इज 3, मतलब ये z के अंदर रियल नंबर क्या था, 3 था ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब 2 × 3 इज द आंसर ऑफ दिस, इस तरीके से। नेक्स्ट है z × z बार इज इक्वल टू 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सॉरी आई एम सॉरी माइनस आएगा, z में से उसका कॉन्जुगेट अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, क्या इसको एग्जांपल के तौर पे, मतलब अभी हम थोड़ी अलग मेथड यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z × i × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, माइनस रियल पार्ट ऑफ z एज इट इज, जस्ट इंटरचेंज द साइन ऑफ दिस, आ गया। अब प्रॉपर प्रूफ दे रहा हूं मैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये प्लस रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z गेट कैंसल, ये माइनस माइनस ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, दैट इज i × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस i × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z i। देखो बचा क्या नहीं, इमेजिनरी पार्ट ओनली, लाइक दिस। अब आप बोलोगे यहाँ पे i क्यों नहीं है, भाई हम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, हम वैल्यू लिख रहे हैं, दैट इज इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट z1 × z2 होल कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z1 कॉन्जुगेट × z2 कॉन्जुगेट, सेपरेटली भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक साथ कॉन्जुगेट लेना है तो हम उसको अलग अलग भी ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट z1 + z2 होल बार, इसको भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं, मतलब अगर 3 + 2i + 9 - 8i, इन दोनों को सॉल्व करके उनका कॉन्जुगेट लेने से अच्छा है इसका कॉन्जुगेट लो प्लस इसका कॉन्जुगेट लो, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन z × z बार इज इक्वल टू a² + b², इफ मतलब z क्या ले रहे हैं हम, a + i, ठीक है, z × z बार इज इक्वल टू a² + b² इफ z इज इक्वल टू a + i, मीन्स व्हाट, अगर z इज इक्वल टू 9 + 8i होगा, 9 + 8i होगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 9 - 8i, ठीक है। इनका प्रोडक्ट z × z बार दैट इज 9 + 8i और उसका कॉन्जुगेट 9 - 8i, a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² ना, लेकिन i² क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये वाले सेशन के अंदर इतना ही, ठीक है। आगे से हम और थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे उसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।